वेलकम टू माय चैनल लर्न पर क्लिक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में। तो एमएस एक्सेल क्या है, अगर आपको ये जानना है, एमएस एक्सेल का बेसिक अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने पुराने वीडियो का लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से जान सकते हैं कि एक्सेल है क्या, किस लिए इसका उपयोग होता है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। आज इस सेशन में हम लोग जानेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड। तो एक्सेल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और एक्सेल के बारे में विशेष जानना है तो अभी अभी हम बताएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हम पहले एक्सेल के बारे में बता चुके हैं। ये एक्सेल से जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन का सेट है जो आपके सामने रख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल स्टैंड्स फॉर। एमएस एक्सेल स्टैंड्स फॉर मतलब एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमएस का फुल फॉर्म आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट, और एक्सेल का तो कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं है, इसलिए इसका फुल फॉर्म होगा, सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आंसर ए इज द राइट आंसर। ये सही आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एमएस एक्सेल इज अ, फिर देखिए यहाँ पे था, क्या था, एमएस एक्सेल स्टैंड्स फॉर, तो उसका सही जवाब था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है एमएस एक्सेल इज अ। एमएस एक्सेल क्या है? तो विंडोज बेस्ड वर्ड प्रोसेसर पैकेज, विंडोज बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, विंडोज बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं ए, बी है एक्सेल बुक, सी है एक्सेल सीट, और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल रिलीज्ड। एमएस एक्सेल का पहला वर्जन कब प्रकाशित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1985। 1995 ईस्वी में एक्सेल का पहला वर्जन रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब ये क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाट वी हैव टू टाइप, मतलब आप क्या टाइप करेंगे रन डायलॉग बॉक्स में टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए आप रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए एक्सेल, दूसरा है एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, ये एक्सेल है ना, सिर्फ और सिर्फ रन बॉक्स में आपको टाइप कर देना है एक्सेल। एक्सेल टाइप करके इंटर को हिट कर दीजिएगा तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। वैसे एमएस एक्सेल भी अगर आप टाइप करते तो भी ओपन होता है, लेकिन इसमें एमएस एक्सेल कुछ ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब आपका बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। तो हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। एक्सेल के वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं? 5, 3, 2 या 1। तो इसका सही जवाब है 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
जिसका सीट का नाम होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक्सेल ओपन है। इस जगह पे आप देख सकते हैं सीट 1 दिया हुआ है, ये सीट 2 है और ये सीट 3 है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में 3 सीट होते हैं जिसका नाम होता है सीट 1, सीट 2 और सीट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्न में से कौन सा सबसे अधिक पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज था। अब देखिए ये जो एक्सेल है, एक्सेल तो विंडोज बेस्ड है, लेकिन डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट कौन सा पैकेज था। एक्सेल, स्मार्ट सेल, लोटस 1 2 3, नन ऑफ दीज। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोटस 1 2 3। जब एक्सेल नहीं था तो उस समय लोटस 1 2 3 एक्सेल के जैसा ही काम करता था और ये डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज हुआ करता था। अब इसका चलन धीरे धीरे बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ लोटस 1 2 3। लोटस 1 2 3 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। .doc, .wk1, .xls, .123। तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है .123। तो व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लोटस, लोटस 1 2 3 का एक्सटेंशन नेम होता था .123। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। सबसे पुराना स्प्रेडशीट का पैकेज कौन सा था। तो लोटस 1 2 3 सबसे पुराना नहीं है, स्टार कैल ये भी नहीं है, बीसी कैल और एक्सेल। तो इसका सही जवाब है बीसी कैल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, VCAL इज ए प्रोग्राम डेवलप्ड बाय। तो ये VCAL प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया गया था। VCAL प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, डेन ब्रिकलिन। डेन ब्रिकलिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, इन विच ईयर VCAL वॉज डेवलप्ड। VCAL कब डेवलप किया गया था, किस साल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1979। 1979 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन MS Excel रॉ आर लेबल्ड एज। वाह, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इन MS Excel में रो और लेबल्ड एज, रॉ का लेबल क्या होता है 1 2 3 या रोमन में 1 2 3, ABC या A1 B1 C1। तो आपको मैं दिखा दूँ एक्सेल ओपन करके, रॉ का नंबर होता है 1 2 3 में, ये हमारा रॉ, ये है रॉ का नंबर है 1 2 3 में। और ये आप देख रहे हैं ये ABCD ये कॉलम है और ये रॉ है 1 2 3 4, इस तरह से ये हमारा दिया हुआ है रॉ। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। इन MS Excel रो आर लेबल्ड एज ABC। ABC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया। इन एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड एज, कॉलम का लेबल क्या होगा अभी अभी हम बताए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलम है हमारा ABCD, ये क्या है कॉलम है। और एक सीट में रॉ की संख्या 10,48,576 होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और कॉलम का जो होता है ना वो 16,384 होता है और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है XFD। XFD इज द लास्ट कॉलम। तो यहाँ पे इन MS Excel कॉलम आर लेबल्ड है, कॉलम का लेबल क्या हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, ABC। ABC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन एक्सेल सेल आर लेबल्ड एज। अब देखिए पहले तो रॉ के बारे में पूछा गया, फिर कॉलम के बारे में पूछा गया, अब यहाँ पर सेल के बारे में पूछा जा रहा है। सेल का लेबल क्या होता है, तो 1 2 3 होता है, नो
1 2 3 न्यूमरिक में नहीं, ABC ये भी नहीं, तो इसका सही जवाब होगा A1 B1 और C1। इस तरह से इसका लेवल होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो हमारा A1 B1 C1 है, इसको मैं एक्सेल में ले जाके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा दिया हुआ है एक सेल, ये पूरा का पूरा हमारा ये हो गया रॉ, और ये ABCD कॉलम हो गया, और ये जो सिंगल बॉक्स है ये कहलाता है सेल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं A3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक किए A1 लिखा हुआ है। तो जब भी कोई सेल बनता है तो रॉ और कॉलम का जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे ये दोनों मिलता है और मिलने के बाद एक बॉक्स का निर्माण होता है। हम थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं। ये जो बॉक्स का निर्माण होता है इसी को कहते हैं सेल, और प्रत्येक सेल का अपना अपना इंडिविजुअल लेवल होता है, अपना अपना एड्रेस होता है। इसका है A1 मतलब पहले कॉलम का नंबर, उसके बाद रॉ का नंबर आता है। फिर इसको अगर देखें तो ये हो गया B3। तो उस तरह से इसका सही आंसर हो गया A1 B1 C1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन MS Excel टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक शॉर्टकट कीज इज, चाहे वो एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या फिर पेंट ही क्यों नहीं हो, सब में अगर न्यू की बात होती है, न्यू वर्कबुक लाना है या न्यू डॉक्यूमेंट लाना है, तो उसके लिए एक ही शॉर्टकट कीज होता है। और अब तक आप आंसर गेस कर चुके होंगे, और इसका सही आंसर है Ctrl+N। Ctrl+N इज द राइट आंसर। Ctrl+N से होता है न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्रिंग प्रेस टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स को कैसे लाते हैं? सर्च बॉक्स का मतलब हो गया खोजने वाला। तो किससे खोजते हैं? फाइंड से खोजते हैं। तो फाइंड का बॉक्स कैसे आएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ Shift+F3, Shift+F4, Shift+F5, Shift+F6। तो मैं आपको बता दूं, इसका दो सिस्टम है। एक तो Ctrl+R से भी आ जाता है हमारा फाइंड का बॉक्स, जिससे कि हम लोग किसी भी Ctrl+H से भी आ जाता है। ये आप देख सकते हैं फाइंड और रिप्लेस का बॉक्स आ गया। और लेकिन ये Ctrl+H तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या है? Shift+F3, Shift+F4, Shift+F5, Shift+F6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी बॉक्स को लाने के लिए शिफ्ट बटन के साथ यदि F5 बटन का यूज करते हैं तो भी ये हमारा फाइंड और रिप्लेस का बॉक्स आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? Shift+F5। Shift+F5 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। टू क्रिएट ए चार्ट इन MS Excel, टू क्रिएट ए चार्ट इन MS Excel प्रेस। एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने के लिए किस बटन का यूज करेंगे? F1। F1 तो हेल्प होता है, पता ही होगा। F10 ये भी नहीं। इसका सही आंसर होता है F11। F11 को प्रेस करने से आप चार्ट बन जाता है, आप एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है, इन एक्सेल व्हिच शॉर्टकट कीज इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब देखिए, इन एक्सेल में व्हिच शॉर्टकट कीज इज यूज टू, किस शॉर्टकट कीज के उपयोग से हम लोग ओपन कर सकते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या हो सकता है? F2, F12, Ctrl+S और Ctrl+N। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम F12 को दबाते हैं। तो F12 दबाने से क्या हो गया? तो ये हमारा सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो F12 से भी आता है, और किससे आता है? Ctrl+S से भी आता है। चलिए इसके ऑप्शन को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं A। तो Ctrl+S से सेलेक्ट ऑल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। वैसे मैं आपको बता दूं, Ctrl+S दबाने से भी सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है,
लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन एक्सेल व्हिच शॉर्टकट कीज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, किस शॉर्टकट कीज पूछ रहा है, और ये हमारा F12 फंक्शन की है। इससे भी हमारा सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है, लेकिन ये शॉर्टकट कीज पूछा जा रहा है, तो शॉर्टकट कीज के हिसाब से, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर इसका होगा Ctrl+S। यदि यहाँ पे ये क्वेश्चन होता कि इन एक्सेल व्हिच शॉर्टकट नहीं व्हिच फंक्शन की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, देन योर आंसर विल बी F12, तब उस कंडीशन में आपका आंसर F12 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन MS Excel Ctrl+S कैन बी यूज टू, Ctrl+S, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है Ctrl+S की का क्या यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए सेव, बी सेव एज, सी स्टार्ट न्यू वर्कबुक, स्विच बिटवीन ओपन टैब। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+S से सेव, हम लोग किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो गया सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज्ड यूजिंग, इन एक्सेल में किसी भी वर्कबुक को हम लोग कैन बी क्लोज्ड कैसे बंद कर सकते हैं, किस बटन के यूज से, एस्केप से, Ctrl+C से, Ctrl+E से, या फिर Ctrl+W से। तो Ctrl+W इज द राइट आंसर। Ctrl+W को जब हम प्रेस करते हैं तो एक्सेल का जो वर्कबुक है उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और Ctrl+W को क्लोज विंडो भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाइल सेलेक्टिंग मल्टीपल वर्कशीट इन एक्सेल द फॉलोइंग की मस्ट बी यूज्ड व्हेन क्लिकिंग द शीट टैब। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है तो बहुत भारी क्वेश्चन है, नहीं। व्हाइल सेलेक्टिंग मल्टीपल वर्कशीट मतलब मल्टीपल वर्कशीट, तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होते हैं, तो मल्टीपल वर्कशीट को एक्सेल में हम लोग किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने जब क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट होता है, तो उसके लिए कौन सा बटन को हमको प्रेस करके रखना पड़ता है, अल्ट को, टैब को, कंट्रोल को या शिफ्ट को। तो चलिए यहाँ पे एक्सेल खोल लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा दिया हुआ सीट 1, सीट 2 और सीट 3, तो हमको ये सभी सीट को सेलेक्ट करना है। सीट को सेलेक्ट करना याद रहे, तो यहाँ पर शिफ्ट बटन को जब प्रेस करते हैं, सीट 1 सेलेक्ट है, शिफ्ट बटन को होल्ड करके सीट 2 को क्लिक की, ये भी सेलेक्ट हो गया, सीट 3 को क्लिक कर दी, ये भी सेलेक्ट हो गया। तो एक साथ हम लोग तीनों सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट। शिफ्ट के साथ माउस को जब क्लिक करेंगे तो हमारा एक से अधिक वर्कशीट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ओपन वर्कबुक कैन इजीली बी स्विच्ड यूजिंग। अब यहाँ पर देखिए एक से अधिक अगर हमारा वर्कबुक ओपन है तो उसको हम एक से दूसरे में कैसे स्विच कर सकते हैं, एक से दूसरे में कैसे हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है Alt+S, Ctrl+S, Ctrl+Alt और Ctrl+Tab। तो चलिए यहाँ मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। पहले इसमें हम कुछ और भी ओपन कर लेते हैं, कुछ फाइल्स को ओपन कर लेते हैं, तब तो पता चलेगा ना। तो देखिए जिस फाइल को हमने क्लिक किया था उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, ये हमारा एक फाइल ओपन होता है इस तरह से। दूसरा एक फाइल को और ओपन कर लेते हैं, ये भी हमारा ओपन हो गया। तो कंट्रोल के साथ टैब बटन को प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं हमारा स्विच कर रहा है ना। कंट्रोल के साथ टैब बटन को प्रेस करने से एक से हम लोग एक विंडो से दूसरे में स्विच कर सकते हैं, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में स्विच कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+Tab। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MS Excel फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज, मतलब एक्सेल के फाइल को हम लोग कैन नॉट बी डायरेक्टली, मतलब उसको डायरेक्टली हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक होता है कर सकते हैं, दूसरा है नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं कैसे, किस में, PDF में कर सकते हैं,
CSV में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, और ये होता है PPT। तो ये जो PPT है ये पावर पॉइंट का फाइल होता है, जिसको स्लाइड भी हम लोग कहते हैं। तो MS एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड। हम लोग एक्सेल के फाइल को PPT के फाइल में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन एक्सेल डेटा कैन बी स्टोर्ड यूजिंग। अब एक्सेल में डेटा कैन बी स्टोर्ड यूजिंग, डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं कैसे? तो फिल्टर फंक्शन से, लुकअप फंक्शन से, एरे फंक्शन से, ऑपरेटर फंक्शन से। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका फिल्टर फंक्शन से। फिल्टर फंक्शन के द्वारा ही हम लोग इसको स्टोर करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसको आप जान लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द शॉर्टकट कीज टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम? वाह, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। व्हाट इज द शॉर्टकट की, कौन सा शॉर्टकट कीज है जिससे कि हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं इंटायर कॉलम, पूरा का पूरा एक कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं? Ctrl+C से, Ctrl+Enter से, या Ctrl+पेस्ट अप और Ctrl+स्पेस बार। तो चलिए यहाँ पर देख ही लेते हैं। एक कॉलम को हमको करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस किए तो क्या सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल के साथ स्पेस, पूरा का पूरा एक बार में एक कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+स्पेस बार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द शॉर्टकट कीज टू हाईलाइट द इंटायर रॉ? अब व्हाट इज द शॉर्टकट कीज, फिर शॉर्टकट कीज पूछ रहा है। हाईलाइट द इंटायर रॉ, इंटायर रॉ को हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+Shift+C, Shift+Enter, Shift+स्पेस बार, Shift+पेज अप। तो इसके लिए होगा Shift+स्पेस बार। तो Shift+स्पेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉ को, और शिफ्ट और Ctrl+स्पेस से कॉलम को। इसको याद रखेंगे, Ctrl+स्पेस से कॉलम और Shift+स्पेस से रॉ। तो इसका सही आंसर हो गया Shift+स्पेस बार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू सेलेक्ट ऑल रॉ एंड कॉलम इन द वर्कशीट, मतलब किसी भी रॉ और कॉलम, टू सेलेक्ट ऑल रॉ मतलब सभी रॉ एंड कॉलम, सभी रॉ और सभी कॉलम को हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+A से, Ctrl+T, Ctrl+C, Ctrl+S। बिल्कुल सही आंसर आपने गेस किया, Ctrl+A इज द राइट आंसर। Ctrl+A से होता है सेलेक्ट ऑल, जिससे कि हम लोग इंटायर वर्कबुक को ही पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, झक्कास। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस? वर्क स्पेस का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्कशीट है, ग्रुप ऑफ वर्कबुक है, या ग्रुप ऑफ कॉलम है, या ग्रुप ऑफ रॉ है? तो इसका सही आंसर है ग्रुप ऑफ वर्कबुक। ग्रुप ऑफ वर्कबुक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट है 29। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन? फंक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? ए, एक नंबर A+A2, या इक्वल टू A+A2, इक्वल टू ऐड A:A2, और चौथा है इक्वल टू सम A:A2। तो देखिए व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, फंक्शन का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो जब भी फंक्शन स्टार्ट होता है तो इक्वल टू से और ऐड कोई फंक्शन नहीं है, इसका सही जवाब होगा इक्वल टू सम A:A2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटोसम बटन? देखिए ये जो ऑटोसम है, ऑटोसम, इस ऑटोसम से हम लोग सम करते हैं, मतलब जोड़ते हैं किसी भी सेल के वैल्यू को। ऑटोसम, ऑटोमेटिक सम कर सकते हैं किसी भी सेल के वैल्यू को। उसमें भी क्या, डायरेक्टली कोई एक ही रॉ या एक ही कॉलम के इंटायर सेल, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए एक का हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं इस तरह से, और अगर सबको अगर ऐड करना है
तो इस तरह से ऑटो सम को क्लिक करते हैं। तो ऑटो सम देखिए यहाँ पे होम टैब दिया हुआ है, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में भी ऑटो सम है। यहाँ पे क्लिक कर दिए, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो आपको पूरा बढ़िया प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिख गया, 1143 आ गया। तो क्या किए, सब सेल को सेलेक्ट किए और ऑटो सम को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में है ऑटो सम, ऑटो सम को क्लिक कर दिए, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब ये जो ऑटो सम है सिर्फ यहीं पे नहीं, एक और जगह पे है, और वो कहाँ पे है, तो वो फार्मूला में है। फार्मूला में आप यहाँ पे देख सकते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी में भी दिया हुआ है ऑटो सम। इसको भी जब क्लिक करेंगे तो भी हमारा ऐड हो जाता है। तो ये ऑटो सम ऑप्शन दो जगह पे मिलता है, एक फार्मूला टैब के अंतर्गत फंक्शन लाइब्रेरी में, और दूसरा होम टैब के अंतर्गत ऑटो सम में। ये दो जगह दिखता है। चलिए अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। फॉर्मेटिंग एंड फार्मूला टैब, ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। फॉर्मेटिंग एंड फार्मूला टैब बी है क्लिप बोर्ड और पेज लेआउट टैब, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है इसका फार्मूला एंड होम टैब और होम एंड इंसर्ट टैब। तो सही आंसर फार्मूला एंड होम टैब होगा। फार्मूला और होम टैब ये दो जगह पे ये ऑटो सम का ऑप्शन हमारा रहता है। तो इसका सही आंसर हो गया आंसर नंबर सी, फार्मूला एंड होम टैब। चलिए नेक्स्ट, एक्सेल के वर्कबुक ग्रुप को क्या कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गलत हो गया है, तो कोई इशू नहीं है, इसको हम ठीक कर देते हैं। एक्सेल में वर्कशीट, एक्सेल में वर्कशीट के ग्रुप को क्या कहा जाता है, वर्कशीट के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है एक्सेल सीट, वर्कबुक सीट, एक्सेल वर्कशीट, और एक ऑप्शन है वर्कबुक। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो चलिए कोई इशू नहीं है, हम आपको इसको एक साथ करके दिखा सकते हैं, दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग हमको कम करना पड़ेगा। ये हमारा लाइन स्पेसिंग को कम कर लेते हैं ताकि एक साथ सारा ऑप्शन आपको आपके स्क्रीन पे दिखे। तो चलिए आ गया। एक्सेल में वर्कशीट के ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो एक्सेल सीट कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, एक्सेल वर्कशीट कहते हैं, या वर्कबुक कहते हैं। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। एक्सेल में वर्कशीट के ग्रुप को, वर्कशीट के ग्रुप को क्या कहते हैं। एक्सेल सीट, वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट, वर्कबुक। तो इसका सही आंसर होगा वर्कबुक। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, वर्कबुक। इस तरह से दोस्तों एक्सेल का इस सेशन में हमने टोटल आपको 31 क्वेश्चन का सेट बताया, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम हो या अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। आप यहाँ पे एक्सेल क्या है, अगर बेसिक एक्सेल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो का लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं पूरा एक्सेल को। चलिए अब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।